38 लोग, एक जेल और एक ऐसा दिन जिसने ब्रिटेन की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा पल जब दुनिया की सबसे कड़ी जेल के भीतर बसी व्यवस्था को मात दी गई और कैदी बाहर निकलने में कामयाब हुए, बिना किसी तकनीकी चूक के, सिर्फ योजना, हिम्मत और एक आदत से भरी साजिश के दम पर। यह कहानी है मेज प्रिजन की महान जेल ब्रेक की, जहां हर कदम पर मौत और पकड़े जाने का खतरा था और हर निर्णय पर राजनीति और इतिहास नजर रख रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोचो इंडिया में। तैयार हो जाइए दुनिया की सबसे बड़े और डरावने जेल ब्रेक की कहानी सुनने के लिए। एक ऐसी घटना जिसने इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। यह सच्ची कहानी उन 38 कैदियों की है जो भागने का प्लान किए हैं। इन लोगों का प्लान कई वर्षों तक चला, लेकिन जब भागने का समय आया तो सभी कैदियों ने इतने बड़े प्लान को अंजाम दिया जिसकी भनक किसी भी जेल अधिकारी को नहीं थी। कहानी की शुरुआत हुई सन 1983 को देश नॉर्दर्न आयरलैंड से, जहां मौजूद है उस टाइम का सबसे एस्केप प्रूफ जेल मेज प्रिजन। इस जेल के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि इस जेल को बनाया गया था IRA को कैद करने के लिए, मतलब आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो नॉर्दर्न आयरलैंड की पैरामिलिट्री ग्रुप थी, जिसे बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो जनता के हितों के लिए काम करती थी। पर आगे चलकर यही ग्रुप आतंकवादियों का रूप ले लिया। इसलिए देश नॉर्दर्न आयरलैंड की सरकार इनसे तंग आकर मेज प्रिजन का निर्माण करवाई, जिसमें इन्हीं ग्रुप के लोगों को कैद किया जाने लगा। पर फिर भी जेल से बाहर निकलने के लिए जेल को पूरी तरह से स्टडी करना बहुत ही जरूरी था। इसलिए लैरी को जेल के बारे में जो भी छोटी छोटी बातें पता चलती थी, उसकी हेल्प से जेल का मैप बनाने की कोशिश करता था। उसे दिन में सिर्फ 2 बार समय मिलता जब वह अपने बाकी साथियों से मिल सकता था। यह टाइम था सुबह और शाम का, जब उनके एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें प्लेग्राउंड में ले जाया जाता। आगे जैसे जैसे समय गुजरता गया, लैरी को लगने लगा उसका जेल से भागने का प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब वह इन जेल कर्मचारियों की मदद ले पाएगा। पर इसके लिए उनका विश्वास जीतना बहुत ही जरूरी था। यह भी पता है कि वे लोग उसकी डायरेक्टली मदद तो नहीं करेंगे, पर यदि वह उनका विश्वास जीतने में कामयाब हुआ तो वह उनकी हेल्प से कुछ कर सकता है। इसलिए वह आगे से सभी कर्मचारियों के प्रति काफी लो होने लगा। उनसे बिल्कुल तमीज से बातें करता। उन्हें वह हर समय विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि मैं अब यहां से कहीं नहीं भागने वाला। आगे चलकर इन सभी कैदियों को काम के लिए जेल से काफी ज्यादा बाहर ले जाया जाता। इन्हें जिस व्हीकल की से ले जाया जाता वह पूरी तरह से पैक था। बाहर का कुछ भी देख पाना नामुमकिन है, पर फिर भी लैरी गाड़ी की स्पीड तथा समय को कैलकुलेट करके दूरी का पता लगाने की कोशिश करता। आगे भी अलग अलग कामों के लिए उन्हें H1, H2, H3, H4, H5 और H6, H7 से ब्लॉक में भी ले जाया जाने लगा। इस तरह लैरी को जेल को समझने में और भी आसानी होने लगी। वह डेली जेल के बारे में जितना भी जान पाता, शाम को जेल का मैप रेडी करने की कोशिश करता। इसी के साथ जो वहां का हेड था, उससे भी रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश किया। लैनी ने उसका विश्वास इस तरह जीता कि वह अपना हर काम अब उसी से करवाने लगा। पर फिर भी उसे कैबिनेट में जाने की परमिशन मिले, इस पर भी काम शुरू किया। फिलहाल गाड़ी राशन पहुंचाकर वापस जाने लगी, पर इस पिकअप ट्रक के ड्राइवर को कहां पता कि कुछ कैदी ऑफिसर्स के ड्रेस में गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह गाड़ी जब गेट के पास पहुंची तो ड्राइवर गेट ओपन करने के लिए जैसे ही नीचे उतरा, कैदियों ने उसे हथियार की नोक पर वापस से गाड़ी में बैठने को कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, तुम्हें तो पता ही है हम कैदियों का कोई नहीं, गोली चलाने में एक भी सेकंड की देरी नहीं करेंगे। ड्राइवर को काबू में लेने के बाद सभी कैदियों को गाड़ी में लिया जाने लगा, जिनकी संख्या थी 12 से 15, जबकि इन्हें बाकी कैदियों को लेने के लिए ब्लॉक 6 की ओर जाना होगा। इस तरह सभी कैदियों को लेकर गाड़ी वहां से निकल गई, जबकि दूसरी ओर लैरी अभी भी कैबिनेट है कि उसके साथ ही कोई गड़बड़ न करे। अब तक 3 मिनट 30 सेकंड हो चुके थे। सारी चीजें प्लान के अनुसार ही चल रही है। अब तक उस ऑफिसर्स के भी जाने का समय हो चुका था, जबकि दूसरी ओर गाड़ी कैदियों को लेकर बाहर जाने के रास्ते पर चल पड़ी है। बीच रास्ते में जितने भी गेट मिल रहे थे, सभी को ओपन किया जा रहा है, पर उन ऑफिसर्स को कहां पता यह अपने हाथों से कैदियों से भरे ट्रक को जाने दे रहे हैं। वहीं दूसरी लरी हर टाइम मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहा है। वो अभी तक यहां से इसलिए नहीं निकला क्योंकि उसका प्लान है वैन ब्लॉक 6 के पास पहुंचेगी, तब वह यहां से निकलेगा। मॉनिटर स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है। प्लेन के अनुसार वैन समय से पहले ही ब्लॉक 6 के पास पहुंच गई।
जहां पर कुछ कैदी चुपके से बाहर निकले और घुस गए। बस एक कैदी बाहर ही खड़ा था, जिसके पास एक रियल ऑफिसर जा रहा था। उसकी नजर जब कैदी पर पड़ी तो वह देखता है कि इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। करीब पहुंचने पर उसे मालूम पड़ा यह तो कैदी है। वह उससे हाथापाई करके सच जाने की कोशिश कर ही रहा था। इन दोनों की लड़ाई ऊपर मौजूद गार्ड भी देखा, पर वह समझ ही नहीं पाया कि यह दोनों ऑफिसर्स आपस में क्यों लड़ रहे हैं। पर इन्हीं दो लोगों के बीच के लड़ाई के बीच सारी चीजें उलट-पुलट हो गई, क्योंकि सभी कैदियों की बाहर निकलने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे। लेकिन जब बाकी कैदियों ने देखा कि ऊपर मौजूद गार्ड को हम पर शक हो रहा है, तो वह समय से पहले ही सभी कैदियों को यहां से भगाने लगा। गेट बंद होने की वजह से गाड़ी तो यहां से नहीं जा सकती थी, इसलिए यह कैदी पैदल ही गेट की ओर भागे। अब तक इमरजेंसी अलार्म भी बज चुका है। चारों तरफ मच चुकी थी अफरा तफरी। इसी टाइम कैदियों को रोकने के लिए कुछ ऑफिसर्स भी पहुंचे। कैदियों ने उनमें से 2 पर गोली भी चलाई, जबकि बाकी गेट तक पहुंच चुके थे। उन्होंने जबरदस्ती गेट को ओपन किया। आगे जिस भी कैदी को जैसा भी लगा वे ऐसा ही किए कि कुछ लोग मेन रोड की ओर भागे, तो कुछ लोग भागे बार्ड फ्रेम को पार करके जंगल की ओर, जबकि कुछ ऐसे थे जो रोड पर आकर गाड़ियों को चुराकर भागने लगे। अब तक उन्हें ढूंढने के लिए एयरफोर्स भी लग चुकी थी। जैसा कि यह सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे, इसलिए सभी को एक साथ पकड़ना आसान नहीं था। 25 सितंबर सन 1983 को पूरे 38 कैदी जेल से भागे थे, जिनमें से 15 उसी दिन पकड़े गए, जबकि 4 लोग पकड़े गए थे लाइगर नदी को पार करते समय। जबकि लैरी तथा उसके 2 साथी जेल से बाहर ही नहीं निकल पाए थे, वे जेल के अंदर ही रहकर पकड़े गए। आगे पूरी रात उन्हें पकड़ने के लिए मिशन चलाया गया, पर बाकी लोग उनके चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, ऐसी कुछ कहानी थी इन कैदियों की। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा साथ बनाए रखना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।